इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं दोस्तों। और जो मेहनत करते हैं वास्तव में वो अवश्य ही सफल होते हैं। एक ऐसी ही सफलता की कहानी दोस्तों आज मैं आपके साथ में साझा करूंगा। और आज दिल्ली पुलिस में अंतिम रूप से चयनित हमारे उत्कर्ष की जो छात्रा है ओरमाटा हमारे साथ जुड़ रही है। तो आप सभी जो है अब ओरमाटा के जो संघर्ष की कहानी है कि कैसे सिलेक्शन हुआ, कितनी मेहनत की थी और सिलेक्शन से पहले का लोगों का क्या बिहेव था, उसके बाद लोगों के बिहेव में क्या चेंजेज आया, वो संपूर्ण बातें आज ओरमाटा के साथ हम करने वाले हैं। तो ओरमाटा जी नमस्कार। आप सभी आपको नमस्ते सर। कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ। बस ठीक है। पीछे वर्दी टंकी हुई है ना? हाँ जी सर, ये वर्दी है। और ये जितने भी बच्चे आपको लाइव देख रहे हैं इसी वर्दी की फिराक में है ये सारे के सारे। तो आपकी जो सफलता की कहानी है बच्चों को जो है सुनानी है कि किस तरह से आपने मेहनत की और आज वास्तव में मेहनत का जो परिणाम है वो सारा दिख ही रहा है कि वो पीछे जो वर्दी लगी है और सुबह 1 तारीख को सुबह 8 बजे जो मैसेज आ जाता है तो ये सफलता की और हाँ जी सर। दृढ़ मेहनत का ही परिणाम है। तो सबसे पहले ओरमाटा आप बताइए आप कहाँ से हैं आप? मैं सर गांव बिदासर है मेरा, जिला सीकर, राजस्थान से हूँ मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब बिदासर सीकर से आपके शेखावाटी की पावन धरा से हो आप। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग डेट क्या है आपकी? वो मतलब गोल्डन टाइम था वो आपका जो ज्वाइन किया था आपने? हाँ सर, मेरी ज्वाइनिंग डेट है 8 मार्च 2024। 8 मार्च 2024। तो और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जब आपके दिल्ली पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया था उस समय आप कहाँ थे और सबसे पहली ये खुशखबरी आपको किसने दी थी? उस समय आपके माता पिता का आपका क्या रवैया था, क्या बिहेव था, क्या मतलब आपके चेहरे के भाव थे, आपके मन के क्या भाव थे? सर, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट शाम को 8 बजे के लगभग आया था। ठीक है। उस टाइम मतलब मुझे पता था, लेकिन क्योंकि मेरे लगभग 10 नंबर ज्यादा थे तो मुझे पता था हो जाएगा, लेकिन जो पिछली भर्ती थी उसमें मैं असफल हो गई थी। कोई फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। तो जब तक रिजल्ट मेरा नाम पीडीएफ में नहीं आ जाता तो विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मेरे भाई ने आके बताया कि रिजल्ट आ गया। उसने ही देखा था सर मेरा रिजल्ट। क्या और बात है। मम्मी को जाके बताया तो सुनते ही मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। ये बात मतलब मैं आपको फिर मैं हर बार कहता हूं कि जिस दिन आप सफल होंगे सफल होकर के आप अपने माता पिता के चरण छुएंगे और माता पिता की आंख से टपका जो वो आंसू है आपकी पीठ पे गिरेगा, वही पृथ्वी का स्वर्ग है वास्तव में। कितनी खुशी मिलती है, एक नया जीवन दान मिल जाता है माता पिता को कि मेरा बेटा मेरे बेटी जो है वो सिलेक्ट हो गई है। और वो आपके अपने आपके तो पड़ोस में ही है हरियाणा, तो हरियाणा की कहावत भी चलती है कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है के। तो वास्तव में ओरमाटा हाँ जी आपने तो सर। वो करके दिखला दिया है कि छोरियां किसी भी कीमत पर जो है कम नहीं है। तो सबसे पहले ओरमाटा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो पढ़ने का जो शेड्यूल था कितने घंटे आप जो है स्टडी करते थे? हाँ सर, 10 से 12 घंटे पढ़ती थी। और ठीक मेरा है। शेड्यूल था कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी बहुत बढ़िया। और दिन में सोती थी और रात को जल्दी सो जाती थी। सुबह सर मैं 3 बजे के अराउंड उठती थी, क्योंकि सर दिन में जो एंड्रॉइड फोन है उस पे, मतलब मेरे पापा विदेश रहते हैं तो फोन आते थे पापा और मेरी सिस्टर के, तो दिन में सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। तो मैं 3 बजे उठ के जैसे मॉक देना और यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास लेना, वो सब बिल्कुल। सुबह सुबह 3 से 8 बजे तक पूरा कर देती थी। और बिल्कुल। फिर दिन में मैं बुक से स्टडी करती थी। बहुत बढ़िया। तो आपने यूट्यूब क्लास भी ली है, एप्लीकेशन के साथ भी जुड़े थे, कोर्स लिया था आपने? हाँ जी। कोर्स लिया था मैंने कुमार गौरव सर का, ब्रह्मास्त्र 2.0। 2.0। बहुत बढ़िया। तो कैसा उत्कर्ष का बहुत शानदार रहा था? हाँ सर, जीके में बहुत बढ़िया पढ़ाया सर ने। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस के पेपर में, तो लगभग कुमार गौरव ने जो पढ़ाया था उन्हीं में से आया था। बहुत और जो बढ़िया। करंट वाली क्लास है वो तो डेली लेती हूँ। ठीक है। बहुत बढ़िया। और और इस इसके अलावा रीजनिंग रीजनिंग अच्छे सर से पढ़ी मैंने। क्या बात है, बहुत उन्होंने भी बढ़िया। बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ। और हिस्ट्री और पॉलिटी आपसे ही। अच्छा। तो मतलब कुल मिला के जो मेन पार्ट था 50 नंबर का जीके का वो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो जो आपके और एक और बेटा जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था और आप तैयारी कर रहे थे उस समय लोगों के जो रवैये थे या लोगों के जो कमेंट्स थे
कि कौन सा पढ़ के कलेक्टर बन लेंगे, ऐसे गाँव में कमेंट्स अपन को देखने को मिलते हैं, कौन सा ऐसा बड़ा तीर मार लेंगे। और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया, अंतिम रूप से चयन हुआ, आपके भाई ने जो आपको खुशखबरी दी कि उस पीडीएफ में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिसकी ख्वाहिश भारत में लाखों विद्यार्थी लेकर के बैठे हुए हैं, उसके बाद लोगों के रवैये कैसे चेंज हुए थे? सर जॉब लगने के बाद लोगों का रवैया बिल्कुल ही चेंज हो गया था। पहले जैसे मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह लाइब्रेरी जाती थी, ठीक है। तो मतलब सब मेरे को, मैं लगभग 2 साल तक लाइब्रेरी गई, ठीक है। जैसे नॉर्मल लोगों की तरह, कोई मतलब मतलब ज्यादा वो रेपुटेशन नहीं मिलती थी, जो इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन ऐसे बोलते कि 2 साल हो गए लाइब्रेरी जाती है, कुछ नहीं हुआ। और फिर जैसे रिजल्ट आया तो पड़ोसियों ने भी बोला, हाँ मुझे तो पता था ये तो कर दिखाएगी। ये बात, क्योंकि जब अपन असफल होते हैं तो लोगों का यही होता है कि कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे, और जब सफल हुए हाँ, तो रवैया चेंज, तुरंत वक्तव्य बदल जाता है कि हमें तो पहले ही पता था, ये तो शुरू से ही इंटेलिजेंट थी। लेकिन वास्तव में एक शब्द कह देना और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए जो रेगुलर मेहनत होती है, वो दोस्तों सुबह शाम रात एनी टाइम जब भी अपनी मेहनत जो है। एक और बेटा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस के बच्चों के बार बार जो ये कमेंट्स है हमारे पास जो है कि दिल्ली पुलिस में लाइसेंस जो है वो बॉयज़ के लिए मतलब कंपलसरी होता है, वो लाइसेंस फॉर्म भरते हैं उस टाइम कंपलसरी होता है, या फिर उनके जब फिजिकल होता है उस टाइम जरूरी होता है? सर बॉयज के लिए फॉर्म भरते हैं उस टाइम मांगते हैं। उस टाइम मांगते हैं लाइसेंस, हाँ, मतलब लाइसेंस बहुत कंपलसरी है इसके अंदर, हाँ लड़कों के लिए कंपलसरी है, लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियों के लिए नहीं है। और एक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने एग्जाम से पहले लगभग कितने मॉक टेस्ट दिए थे? बहुत दिए थे सर। पिछली भर्ती थी, उसमें फाइनल सिलेक्शन में रहने की वजह मेरा मॉक टेस्ट ही था, क्योंकि मैंने कम मॉक टेस्ट दिए थे और इस बार मैंने लगभग 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए थे। वाह, 100 से अधिक मॉक टेस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। तो जो भी देख रहे हो विद्यार्थियों, सुन लेना अच्छे से, हम बार बार आपको कहते हैं मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। और इससे पहले इन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, फाइनल रूप से चयन नहीं हुआ, लेकिन ये वो ऐसा नहीं कि वहाँ ज़िंदगी हारा नहीं था। आदमी जब कोई कार्य करता है, कार्य करने के बाद में या तो कार्य में सीखता है या फिर वो जीतता है। तो इन्हें पहले सीख मिली और उसके बाद में जीत मिली। अटल जी की जो सरकार, अटल जी ने कहा था कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहूंगा, जो मिला वो भी सही, जो नहीं मिला वो भी सही, हो कुछ भी मैं वरदान नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। हाँ तो जी सर। हार नहीं माननी है, जीवन में सफलता एक दिन आप अपन को जो है अवश्य ही मिलती है। अगर मैं बात करूं आपसे कि दिल्ली पुलिस में एक तो जीके जीएस, इसके बाद में रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, आपको सबसे कंप्यूटर। हार्ड टॉपिक कौन सा लगता था कि भाई ये पढ़ने में तो है जी निकलता था कि ये तो क्या ही पढ़े, इसमें तो दम घुट जाता था? मैथ। सर पहले मैथ नहीं आते थे मेरे को, मैथ नहीं आती थी, तो आपका जो और वीक अभी पॉइंट था? वीक पॉइंट मैथ था। इस बार मैंने मैथ के इतने मौके दिए सर, मैथ के 15 में से 14 क्वेश्चन सही है मेरे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया, मतलब किस तरह से आपने उसके ऊपर अत्यधिक मेहनत की? सर टॉपिक तो मेरे क्लियर थे, बस कमी मॉक में थी, तो इस बार मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाए और जो डाउट था उनको क्लियर किया। डाउट को क्लियर किया, बहुत बढ़िया। हाँ, और इससे पहले आपके गांव में जो है सरकारी नौकरी जो है, गर्ल्स में जो है जॉब लगी हुई है दिल्ली पुलिस या फौज में? हाँ सर दिल्ली पुलिस में तो मैं पहली लगी हूँ, या और क्या एक बात है, एसएससीडीडी में थी एक लड़की। बाकी दिल्ली पुलिस में मैं पहली हूँ लड़कियों में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब गांव की पहली ये बहादुर लड़की है, शेरनी है, जिसने दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है क्रैक किया और अंतिम रूप से चयन लेकर के, और आज अभी आप दिल्ली से लाई हो या गांव से लाई हो? दिल्ली से हूँ सर। अच्छा, दिल्ली से हो। ये आप जहाँ रहते हो ये आपका रूम है? हाँ जी सर, रूम है मेरा, हम दो क्या, लड़कियां रहती है यहाँ पे। दो लड़की रहते हैं, वो भी जॉब लगे हुए हैं? हाँ वो भी सीकर की है सर। सिक्कर की है क्या? बहुत बढ़िया। आपके हाँ साथ ही है क्या? हाँ जी सर, ये रही। बुलाओ फिर एक बार उनको भी बुला लो। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? अच्छी हो सर, आप बताओ। बस बढ़िया। तो दोनों साथ बढ़िया मतलब नौकरी का आनंद ले रहे हो हैं?
हाँ जी सर, मजे कर सर रहे हैं। वापस राजस्थान आने की तैयारी कर रही है देखो। अच्छा ये बात है क्या, चलो बहुत बढ़िया। तो कैसा सर लग रहा है जॉब जॉब लगने के बाद? अच्छी है ये भी, पर राजस्थान से अच्छा कुछ सर नहीं। हाँ, दिल्ली पुलिस भी बहुत बढ़िया जॉब है, लेकिन सर अपना तो अपना ही होता है राजस्थान। वैसे मतलब सब मतलब पूरा भारत अपना ही है, बट वो अपना एक क्षेत्र का तो भाई के गांव के पास आ जाए तो और बढ़िया काम हो जाता है। बढ़िया से मतलब आप कहाँ से हो शिखर में? सीकर में सर, मैं दौद से हूँ। दौद दो पे से। दीपुरा, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी सर। बढ़िया से मतलब आपके प्रोविजन टाइम तो आपका कंप्लीट हो ही गया होगा। हाँ जी सर। तो 1 तारीख को सुबह 8 बजे मैसेज कितने रुपए का आ जाता है? सर अभी तो आएगा 49,000 का। अब ये देख लो भैया, 49,000 रुपये जो है 49,000 रुपये, उसके बाद में सरकार की सुविधाएं आपको मिलने वाली है। तो हाँ जी बढ़िया सर। से मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा निश्चित रूप से। और दूसरा जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करें अच्छे से आप लोग। और दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है वास्तव में, आपने भी कई बार असफलता का स्वाद चखा है, तब जाकर के ये सफलता आपको जो है वो प्राप्त हुई है। तो अब जो ये स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है वैसे? सर मेरा नाम मोनिका है। मोनिका। तो मोनिका और ओरमाटा, आप क्या कहना चाहोगे उन स्टूडेंट के लिए जो अब ये दिल्ली पुलिस की नई भर्ती आ गई है, उस उन विद्यार्थियों सर, तैयारी करने वालों के लिए? सर मैं ये कहूंगी कि यही टाइम है पढ़ाई करने का। इस टाइम आप मेहनत कर लोगे तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, वरना इस बात का पछतावा होगा कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता तो आज मैं भी इस जगह होता। वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया। मतलब वो काश शब्द अच्छे अपने से जीवन में पढ़ाई नहीं करो। होना चाहिए। हाँ हाँ जी जी सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो बहुत से लोगों का होता है बाद में ऐसा कि उस टाइम मेहनत कर लेती तो आज बिल्कुल ये सब नहीं देखना ये पड़ता। तो है ही, मतलब समय के साथ भाई अपनी एज है 18 से 25, इसके अंदर एज दे रखी है, उस एज तक हाँ अपन जी जो सर। तैयारी करते हैं तो अपन कर पाएंगे। और एज निकल गई उसके बाद अपनी बुद्धि काम कर रही है कि भाई मैं काश ऐसा कर लेता, तो उसका क्या फायदा, उसका कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद समय सबसे बड़ा बलिवान होता है, समय बड़ी अहमियत रखता है। समय के साथ जो चलते हैं समय उनको साथ लेके चलता है, अदरवाइज जिंदगी भर जो पछतावा बचता है इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। आज आप सफल हो गए हो, इसीलिए आपके सफलता की कहानियां जो है सब छात्रों के साथ, सबके साथ में हम साझा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे होते हैं जो असफल होते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, वो समय की हाँ मार जी खा करके कहीं भटक जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किस्मत की भी मार पड़ती है, मेहनत पूरी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। जैसे ओरमाटा ने बताया कि फर्स्ट टाइम में मुझे सफलता नहीं मिली थी, लेकिन सेकंड टाइम में फिर आपने मेहनत की तो सफलता अवश्य मिली आपको। तो मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट भी अवश्य मिलता है अपन को। तो ओरमाटा जी, अब आपके परिवार, घर परिवार सब मजे में एकदम अब तो पसंद रहते हैं? परिवार के रिश्तेदार सब जो उनका बिहेव रवैया जो है सब चेंज हो गए होंगे? हाँ सर, रिश्तेदार भी खुश रहते हैं अब तो मुझसे। अच्छा ये बात है क्या? बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी दिल्ली पुलिस में समस्या रहती है कि भाई टेस्ट के साथ में ही फिजिकल करना चाहिए आपके हिसाब से, या फिजिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद करना चाहिए? क्यों दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी बड़ा टफ होता है। सर पहले से ही तैयारी कर रखनी चाहिए सर, क्योंकि हमें हमारा जब रिजल्ट आया था ना उसके बाद हमें मुश्किल से 10 दिन का टाइम मिला था फिजिकल के ये लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, यानी मात्र 10 दिन का ही समय मिला था इनको जब टेस्ट रिजल्ट आया था उसके बाद में। तो आपको सबसे पहला काम भैया ये करना है, अपने फिजिकल को साथ में करते रहना है, क्योंकि 1600 मीटर की दौड़ है। इसके बाद आपके लॉन्ग जंप है 14 फीट का, 3.9 का जो बच्चों बॉयज़ के लिए जो है हाई जंप भी है, गर्ल्स के लिए 3 फीट का जो है हाई जंप है, और 10 फीट का शायद लॉन्ग जंप है इसके अंदर आपके हाँ, गर्ल्स के लिए। लड़कियों के लिए 10 फीट का, लड़कों के लिए 14 फीट है। 14 फीट का है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ही ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज ये संभव हो नहीं पाता है। तो भैया मेहनत करते रहो साथ में। तो लोगों के और सर नजरिए, फिजिकल तो वैसे भी ठीक ही है, सुबह सुबह हाँ, तैयारी भी हो जाएगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो विदा सर से जब भी आप और माटा जोधपुर आओ या जयपुर आओ तो उत्कर्ष सेंटर अवश्य आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। और वो जो कुमार हाँ सर के जो सर, इस रसगुल्ले बार हैं, टाइम मिलेगा तो पक्का रसगुल्ला वाले सर के लिए रसगुल्ला लेके आऊंगी। हाँ, और हमारे लिए जो है गुलाब जामुन लेके आ जाना। ओके सर। और आपके जो साथ में है इनको भी साथ लेके आइएगा, तो इनको भी जो हाँ उत्कर्ष का जो चलिए। भ्रमण है अवश्य करवाइएगा। वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर स्टूडेंट जो है उत्कर्ष से तो जुड़ा हुआ रहता ही है, तो जरूर आप हाँ भी पता। सर।
जरूर आप भी पधारिएगा। तो आपने मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया से दिया और आज अंतिम रूप से ओरमाटा जो है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेकर के, और उन्हीं की जुबान से अपन ने जाना किस तरह से इनकी मेहनत थी, सारी बातें अपन ने जानने का प्रयास किया। फिर भी और जब भी ओरमाटा यहाँ आएगी तो एक ऑफलाइन जो है इनके साथ में जो इंटरव्यू है वो भी हम शेड्यूल करेंगे, और आपको जो है उनकी जुबान जो है और भी अपने दिल्ली पुलिस के जो विद्यार्थी है उनके माध्यम से जुड़ करके आपको इनकी जो कहानी है वो हम आपके साथ में साझा अवश्य करेंगे। तो आप भी अवश्य मेहनत करिएगा। तो ओरमाटा इस सेशन को यहीं विराम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके जो शब्द है? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि उत्कर्ष परिवार और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आप सभी भी मेहनत कीजिए और अपने माता पिता को गौरवान्वित कीजिए। बिल्कुल, मतलब एक सपना पूरा कर दिया आप लोग, आपने, वास्तव में मज़ा आ गया। मतलब आपसे बात करके भी जो है हमें इतना गर्व महसूस होता है कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वास्तव में उन विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है जो आज अंतिम रूप से चयन लेकर के, और जो हमेशा अपन समाज में अगर बात करें कि लड़कियों के लिए पुलिस की जॉब ठीक है नहीं है, फौज की जॉब ठीक है नहीं है, उन सब पर ओरमाटा और आपके साथ जो क्या मोनिका नाम है, उन्होंने मोनिका। पसंद चिन्ह लगा दिया है कि भाई ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सरकारी जॉब जो हो अच्छी होती है, और मेहनत करने के लिए, माँ भारती की रक्षा करने के लिए आपने जो जज्बा संभाला है, भगवान आपको और अवश्य सफल बनाएंगे। और आप, मैं तो, हम प्रयास करते हैं कि आप अवश्य जो है और ऊंचा ओहदा प्राप्त कीजिएगा, और आप जितना ओहदा ऊंचा प्राप्त करेंगे, जितनी बड़ी पोस्ट प्राप्त करेंगे, एक अध्यापक के लिए उससे बड़ा गर्व का विषय नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सुनकर के कि हमारे विद्यार्थियों का सर हमारा चयन हो गया है, जब आपका मैसेज आया था सर मेरा चयन हो गया है, आपका सिलेक्शन हुआ था, और उसके 1-2 दिन बाद ही आपका मैसेज आया था कि सर मेरा अंतिम रूप में सेलेक्ट हो चुकी हूँ, तो मोदी जी का तो पता नहीं, हमारा सीना जो है 56 इंच का अवश्य हो जाता है। तो हाँ उन्हें सर, टीचर का कोई स्वार्थ भी नहीं होता इसमें, फिर भी सबसे ज्यादा खुशी टीचर को ही होती है। अब यही तो बात है, सबसे ज़्यादा निहित स्वार्थ ही हमारा होता है कि हम कहीं पर भी जाए, और हम जैसे दिल्ली जाए और आप वहाँ पर वर्दी पहने हुए हैं, और वर्दी पहने हुए आप आकर के कह दे कि सर मैं जो है आपके पास वहाँ पढ़ता था, वहाँ पढ़ती थी, तो मैं कहता हूँ कि उससे बड़ा सम्मान इस विश्व में किसी को नहीं मिलता है। तो ओरमाटा जी, पुनः आप सभी, आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग जो है बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, और अधिक पोस्ट, अभी रुकना नहीं है ना, और थकना नहीं है, नहीं अभी सर, बस चलते रहना है। हाँ जी सर। चलता रहूंगा, पथ में चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी और या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो चलते रहना है। और मैं पुनः कहूंगा कि जब भी आप जोधपुर आओ तो उत्कर्ष जरूर पधारिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। और दिल्ली पुलिस की न्यू भर्ती भी आ गई है भाई, आपको भी इनकी तरह जो है सफल होना है, तो मेहनत में लग जाइए बढ़िया से। और दोस्तों, इस बार दिल्ली पुलिस पार जो है उसका स्लोगन सार्थक सिद्ध आपको भी करना है। तो ओरमाटा जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय आपने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हमारे विद्यार्थियों को जो है मोटिवेट करने आप अवश्य आइएगा, जब भी आप पधारते हो तो अवश्य आप पधारिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है उत्कर्ष में। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।